जिसने कहा धन्य है वे जो दीनहीन है, स्वर्ग राज उन्हीं का है। उस प्रभु यीशु के नाम आप सबको आज की आशीर्वाद की वर्षा कार्यक्रम में स्वागत है। स्तुति, वचन का प्रवचन, आराधना और गवाही, ये सब आप सबको आशीष दे, ढेर सारे आशीष दे, यही हमारा प्रार्थना है। नया जीवन दे दो, नया जीवन दे दो हमें। बरसाओ बरसाओ आत्मा, बरसाओ आत्मा, बरसाओ आत्मा हम पे। यीशु बरसाओ आत्मा, बरसाओ आत्मा, बरसाओ आत्मा हम पे। सब मिलकर जोर से बरसाओ आत्मा, बरसाओ आत्मा, बरसाओ आत्मा हम पे। यीशु बरसाओ आत्मा, बरसाओ आत्मा, बरसाओ आत्मा हम पे। नया जीवन दे दो, नया जीवन दे दो, नया जीवन दे दो, नया जीवन दे दो हमें। यीशु नया जीवन दे दो, नया जीवन दे दो, नया जीवन दे दो हमें। अग्नि रूप में आत्मा बरसाओ, तन मन में बस जाने दो। अग्नि रूप में आत्मा बरसाओ, तन मन में बस जाने दो। और एक बार, अग्नि रूप में आत्मा बरसाओ, तन मन में बस जाने दो। जीवन की राह दिखाता है, जीवन की राह दिखाता है। प्यार ही प्यार सिखाता है, प्यार ही प्यार सिखाता है। बरसाओ आत्मा, बरसाओ आत्मा, बरसाओ आत्मा हम पे। यीशु बरसाओ आत्मा, बरसाओ आत्मा, बरसाओ आत्मा हम पे। नया जीवन दे दो, नया जीवन, नया जीवन दे दो हमें। यीशु नया जीवन दे दो, नया जीवन दे दो, नया जीवन दे दो हमें। बरसाओ, बरसाओ आत्मा, बरसाओ आत्मा, बरसाओ आत्मा हम पे। यीशु बरसाओ आत्मा, बरसाओ आत्मा, बरसाओ आत्मा हम पे। नया जीवन दे दो, नया जीवन दे दो, नया जीवन। यीशु नया जीवन दे दो, नया जीवन दे दो, नया जीवन दे दो हमें। अग्नि रूप में आत्मा बरसाओ, अग्नि रूप में
आत्मा बरसाओ तन मन में, बस जाने दो तन मन में, बस जाने दो जीवन की राह दिखाता है, जीवन की राह दिखाता है। प्यार ही प्यार सिखाता है, प्यार ही प्यार सिखाता है। ताली बजाकर बरसाओ आत्मा, बरसाओ आत्मा, बरसाओ आत्मा हम पे, यीशु बरसाओ आत्मा। नया जीवन दे दो, नया जीवन दे दो, नया जीवन दे दो, नया जीवन दे दो हमें, यीशु नया जीवन दे दो, नया जीवन दे दो, नया जीवन दे दो हमें। बरसाओ बरसाओ यीशु। ताली बजाकर जोर से हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरी शक्ति से हालेलुया, 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 हालेलुया। और जोर से हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वतंत्र रीति से स्तुति करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तू हमारा मुक्तिदाता ईश्वर है। हम तेरी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, तू परम पावन ईश्वर है। हम तेरी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।
इन वचनों के द्वारा अगर आपके दिल में बदलाव नहीं आता, या तो आपको एहसास नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ, मेरी कितनी दयनीय परिस्थिति है, अगर आपको ये नहीं हो रहा ना, तो ये बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है। क्यों पता है? क्योंकि आपका दिल बहुत ज़्यादा कठोर हो गया है, आपका हृदय बहुत सख्त हो गया है कि उसे पता भी नहीं चल रहा, आपका ज़मीर कहीं पर मर गया है। जब कई बार बहुत ज़्यादा पाप 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 करते रहते ना, जब कोई खूनी बहुत, एक पहले खून करने में उसको मन में बहुत बुरा लगा होगा, फिर बाद में 2-3 खून करने के बाद अब तो रोज़ का हो गया। ऐसा होता या नहीं होता? पहले हम छोटे जब बच्चे थे, एक छोटा सा झूठ बोलने में बहुत बुरा लगता था, अरे मैंने झूठ बोल दिया, रात को नींद नहीं आती थी, रोते थे क्यों झूठ बोला। अब तो दिन में 10 बार झूठ बोल लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच है ना? हाँ, क्योंकि जमीर मर गया हमारा, हमें कचोकता नहीं है बात, हमने अपने अंदर के आत्मा को कहीं पर मार दिया है। बोलो हालेलुया। और वो कब होगा? जब आप बार बार पाप करते रहते हो और अंदर की आत्मा, या तो आपकी जमीन, आपके कॉन्शियस को आप मार देते हो, पवित्र आत्मा की आवाज को बार बार आप उसका दमन करते हो, तब ये होगा। इसलिए प्रभु कहता है, अगर आज मेरी वाणी सुनते हो तो अपने दिल को कठोर मत बनाना बेटा, मत बनाना कठोर। और अगर कठोर बन गया तो प्रभु से कहना, प्रभु मेरे कठोर हृदय को तू बदल दे, मुझे एक रक्त मांस का हृदय प्रदान कर। तो हमने प्रभु को कहाँ त्यागा, हमें देखना है। हम जीवन अपने अनुसार जी रहे, कहाँ त्यागा? यानी हम क्या प्रार्थना के लिए, त्यागना का मतलब क्या? प्रार्थना में समय नहीं देते, यानी त्यागा। बिकॉज अगर आप वाकई में ईश्वर को चाहते हो, प्यार करते हो, तो आप उसके साथ क्या जुड़ोगे, प्रतिदिन जुड़ोगे। आपको पता है मुझे उसकी जरूरत है, मुझे उसकी कृपा की जरूरत है। आपको डाली कभी कभार नहीं जुड़ती, डाली तो रोज दाखलता से जुड़ी रहती है, तभी तो फल आता है, तभी तो फल आता है। आज हम केवल इतवार के दिन जाएंगे मीसा के लिए, वो हो गया हमारा मीसा, दिन में यानी हफ्ते में एक आध बार थोड़ा याद कर लिया। परमेश्वर बड़े दर्द से कह रहे नबी यिर्मयाह के ग्रंथ के द्वारा, मेरे क्या एक औरत अपने श्रृंगार को भूल सकती है? एक भैया मेरे पास आया, एक बेटा मेरे पास आया और कह रहा है, या क्या कई लोग ना क्या क्या निवेदन लेकर आते हैं। वो बेटा मेरे पास आया और कह रहा है, दीदी प्रार्थना करो। सर ऑफ कोर्स प्रार्थना करूंगी, क्या है प्रार्थना? दीदी मेरा दिल एक लड़की पर आ गया है। हाँ, मेरा दिल एक लड़की पर आ गया है, पर दीदी समस्या, ऐसे तो क्या समस्या क्या है? दीदी उसका दिल मेरे पर नहीं आया ना, ये समस्या है। ऐसे अच्छा ओके, पर दीदी एक समस्या भी है, उसका दिल किसी और पर आ गया है। तो मैंने कहा अच्छा, तो यानी आप क्या चाहते हो? उसका दिल नहीं दीदी, आपको यही प्रार्थना करना है कि उसका दिल वो मुझ पर आ जाए। ऐसे एक से रिश्ता तोड़ना, एक से रिश्ता जोड़ना, ये प्रार्थना करना है। हाँ दीदी प्लीज प्लीज दीदी प्रार्थना करो, नहीं तो उस लड़की के बगैर मैं नहीं जी पाऊंगा। तब मैंने कहा अच्छा मैं प्रार्थना करूंगी। दीदी आप ये करोगे ना? ऐसे नहीं, मेरी प्रार्थना कुछ अलग होगी। क्या होगी आपकी प्रार्थना? मैं ये प्रार्थना करूंगी कि आपका दिल यीशु पे आ जाए। यीशु पे दिल आ गया, फिर यीशु बताएगा तेरे लिए कौन सही है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अनेक लोग ईश्वर के पास ये सारी चीजों के लिए आ रहे हैं, नहीं तो हमें प्रभु याद नहीं आता, हमें प्रभु याद नहीं आता। एक लड़का भी आया मेरे पास, पढ़ाई हो गई, उसने अच्छी से पढ़ाई कर ली, पर उसको नौकरी नहीं लग रही है। कहीं अपॉइंटमेंट के लिए जा रहा है, पर उसका इंटरव्यू हो रहा है, पर उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहा है। बहुत परेशान हो गया, यहाँ पर आया, दीदी प्लीज मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, दीदी प्रार्थना करो। ऐसे जरूर प्रार्थना करूंगी भैया, आप विश्वास कीजिए, आप प्रभु पर भरोसा रखिए, प्रभु जानता है आपकी जरूरत, वो आपकी जरूरत को पूरा करेगा। एनीवेज वो गया, मेरा नंबर लेकर भी गया था। फिर बाद में हर 2-3 महीने में मुझे फ़ोन करता था, दीदी अभी तक नहीं हुआ, प्लीज़ प्रार्थना करते रहना। मैं कह रही हूँ अच्छा मैं कर रही हूँ, आप चिंता मत करो, भरोसा रखो। तब मैं उनको पूछती थी,
आपकी प्रार्थना कैसी चल रही है? ओ दीदी आप पूछो मत, सवेरे से उठकर मैं प्रार्थना के अलावा और कुछ करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। इससे मैं नोवेना करता हूँ, मैं मीसा के लिए जाता हूँ, मैं दया की करुणा माला विनती करता हूँ, मैं रोजरी माला करता हूँ, पूरा दिन बस मैं किसी भी तरीके से मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। ऐसे 2-3 महीने ऐसे और निकल गए। फिर एक दिन अचानक फोन आकर कहता है, दीदी मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु को और आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपकी प्रार्थना वाकई में मेरे जीवन में गुल खिलाई है और मुझे बहुत अच्छी, अनुमान से भी अच्छी, बहुत सुंदर नौकरी मिली है। मुझे अपेक्षा भी नहीं थी, इतनी अच्छी नौकरी मिली। मैंने कहा प्रभु को धन्यवाद, धन्यवाद, प्रभु की स्तुति करो, आप प्रभु के पास बने रहना और प्रभु आपको और यानी उन्नति करवाता रहेगा। थोड़े महीनों के बाद फ़ोन कर रहा है। मैंने पूछा कहाँ, कैसा चल रहा है? अब दीदी हाल क्या है, नौकरी का बोझा इतना है कि आप पूछो मत, पैसे पर इतना काम काम काम। फिर मैंने पूछा प्रार्थना कैसा चल रहा है? दीदी अब प्रार्थना के लिए समय कहाँ है? तब मुझे मन में कहीं पर आया, यीशु को शायद ऐसा लग रहा होगा, नौकरी ना दी होती तो ज्यादा अच्छा होता। तब तक वो मेरे पास तो आ रहा था। समझ में आ रहा है? कई बार हम ईश्वर से कुछ मांगने जाते हैं, ईश्वर हमें वो देता है, हम उसी को पकड़कर फिर ईश्वर को भूल जाते हैं। इब्राहिम को बेटा दिया, एक बेटा आइजैक, वो एक उसका बुढ़ापे का बेटा। जब इजाक मिल गया तो इब्राहिम इतना इजाक के प्यार में पड़ गया कि वो ईश्वर को भूल गया। तभी तो ईश्वर उसके पास आकर कहे, जिस बेटे को तुम प्यार करते हो तुम उसकी बलि चढ़ाओ। क्या प्रभु इजाक की बलि वाकई में चढ़ाना चाहते थे? बोलिए ना, ये तो पाप हो गया, ये तो पाप हो गया। क्या प्रभु इजाक की बलि नहीं, प्रभु इजाक की नहीं, प्रभु इब्राहिम का उसके प्रति जो लगाव था, ईश्वर का स्थान उसने बेटे को दे दिया, वो प्रभु से सहन नहीं हो रहा है। क्योंकि प्रभु को सर्वप्रथम स्थान चाहिए अपने आपके जीवन में। ना तेरा भाई, ना तेरी माँ, ना तेरा पिता, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना आपकी कोई भी सहेली, ना मित्र, कोई किसी को भी। मुझसे ज्यादा अगर तुम प्यार करते हो तो तुम मेरे योग्य नहीं हो। इसलिए इब्राहिम आज हमारे लिए एक नमूना है। क्यों इब्राहिम की परीक्षा ऐसे ली गई? आज प्रभु आपकी परीक्षा लेगा। आपके जीवन में भी इजाक है, किसी को आप प्रभु से ज्यादा प्यार करते हो। क्या ये सच है या नहीं है? हाँ, कोई नौकरी को प्यार करता होगा। आज नेता किसको प्यार करते हैं? आप जिस पर बैठे हो ना, किससे? अभी जो इलेक्शन चल रहा है, सब लोगों का धड़कन क्या होगा? नेता लोगों का धड़कन, भाई मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनको मत से प्यार है, उनको कुर्सी से प्यार है। तो आज हमने पहला स्थान किसको दिया है? किसको दिया है? पोजीशन को, पावर को, मेरे जीवन के धन संपत्ति को, किसी व्यक्ति को, किसी चीज को, कोई मोबाइल को, किसको हम प्यार कर रहे हैं? आप समय किसको दे रहे हो? ज्यादा समय जिसको दे रहे हो आप उसको प्यार करते हो। अगर आप ज्यादा समय मोबाइल को देते हो तो आप मोबाइल को प्यार करते हो। अगर आप ज्यादा समय नौकरी को देते हो तो आप नौकरी को प्यार करते हो। अगर आप ज्यादा समय परिवार को, पर इसका मतलब ये नहीं कि परिवार को समय नहीं देना है। आई एम नॉट सेइंग दैट। पर मेरे कहने का मतलब है हमारा सब में एक बैलेंस होना चाहिए। प्रभु को भी अपना समय देना है। मेरे लोग अनेक दिनों तक मुझे भूल गए हैं। क्या प्रतिदिन सवेरे उठकर हम प्रभु को पहले प्यार याद करते हैं? रात को सोने से पहले प्रभु को याद करते हैं? दिन में प्रभु को बार बार, प्रभु धन्यवाद आज भोजन दिया, प्रभु धन्यवाद कि मैं बाहर गया सुरक्षित काम से, मैं वापस आया। हर बात में, छोटी छोटी बात में धन्यवाद देते हैं। एक और बात, जो धन्यवाद नहीं देता वो पहली आज्ञा के विरुद्ध जा रहा है। क्योंकि पहली आज्ञा आपको सारे दिल से प्रभु को प्यार करना है, मन आत्मा शक्ति से। धन्यवाद देना यानी आप प्रभु को महिमा दे रहे हो, नहीं तो आप अपने आप की महिमा बढ़ा रहे हो। मैंने किया, मैंने हासिल किया, ये घर किसके बदौलत हुआ? मैंने।
यानी ये यहाँ पर क्या आ गया? घमंड। ये सबसे पहली दुष्टात्मा है जो ईश्वर के पहली आज्ञा के विरुद्ध जा रहा है। घमंड की दुष्टात्मा, जहां पर आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो, मैं करने वाला हूं। और कई लोग कहते हैं मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं तो ये करता हूं, यानी आपको अपने धार्मिकता का भी घमंड है, गुरूर है। बल्कि जो वाकई में ईश्वर का दास है वो अपने आप को क्या हर बार विनम्र जानेगा, यानी विनीत होगा। माँ मरियम ने क्या कहा? मैं प्रभु तेरी दासी हूं। सैमुअल नबी जो पुराने विधान में है, उसने क्या कहा? प्रभु बोलिए, प्रभु आपका दास सुन रहा है। देखिए वहां पर दास, उसके जीवन में प्रभु ने महान काम किए। यहाँ पर दासी। और यीशु भी क्या कह रहे? मैं तो आपका सेवक हूं, मैं आपका काम करने आया हूं, मैं पिता की मर्जी पूरा करने आया हूं। तो आज हम क्या प्रभु के दास और दासी बन रहे हैं? क्या उसकी इच्छा को हम हर दिन पहला स्थान दे रहे हैं? हम अपना समय कैसे बिता रहे हैं? तो हमने संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया। और दूसरी बात, आगे पढ़िए, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 2 वचन 13। और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता। एक और हम उसको भूल जाते हैं जो आज हमारी हर प्यास को बुझा सकता है। समारी स्त्री क्यों पुरुष के पास जा रही थी? क्योंकि वो प्यासी थी, पर उसने प्यास बुझाने के लिए उसको छोड़ दिया। अब अपनी प्यास तो बुझानी है, तो वो कहाँ जा रही है? अपनी प्यास को कहीं और बुझाने जा रही है। यानी हम अपने लिए ऐसे कुंड बनाए, प्यास तो बुझानी है, हमारी जीवन की जरूरत को तो पूरा करना है, पर वो पूरा करने के लिए हम ऐसे जगह पर जा रहे हैं या ऐसी बातों में घुल मिल रहे हैं जिनमें हमारी प्यास बुझेगी नहीं, बल्कि हम और प्यासे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कुंड में दरारें हैं। मेरा नाम उमेश है, मैं गुजरात से आया हूँ। मैंने पोटा रिट्रीट सेंटर में पहली बार अटेंड किया है। मेरे पेट में 4 साल से दर्द था। मैं जब रिट्रीट में आया तो बहुत सारी पेट की दवाइयाँ लेके आया था। आज सुबह फादर ने आराधना दिया। आराधना में मैंने प्रभु यीशु को महसूस किया। प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे चंगाई दिया। मेरे पेट में अचानक से आराधना के टाइम में बहुत दर्द हुआ था, लेकिन अचानक से पूरा दर्द गायब हो गया और प्रभु यीशु ने मुझे चंगाई दिया। प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे प्यारे गुजरात और भारत के सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, आप पोटा रिट्रीट सेंटर में आइए और प्रभु यीशु को महसूस कीजिए। जय यीशु। धन्यवाद। पिता तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। यीशु तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब प्रभु यीशु के सामने उपस्थित है। आप कहीं पर भी हो, एक ऐसा मुद्रा लेना, घुटनों पर जाना,
हाथ उठाना या जहां पर भी आप हो बैठे रहना और हम प्रभु की आराधना करेंगे। अपने पूरे दिल से, पूरे मन से प्रभु की आराधना करेंगे। ये आशीष का समय है। ये समय स्वर्ग नीचे उतर आता है। हमें लगता होगा कि सिर्फ हम ही हमारे कमरे में है, सिर्फ हमारे परिवार हमारे कमरे में है। नहीं, स्वर्ग धरती पर उतर आती। स्वर्गदूत हमारे साथ है। हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु उनकी आराधना कर रहे हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, त्रियुक्त ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा ध्यान प्रभु यीशु से न हटे। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु हमारे बीच है। हम प्रभु यीशु के चरणों के नीचे बैठे हुए हैं। हम मरियम जैसे हैं जिन्होंने सही विकल्प को चुना। हम मरियम जैसे हैं जिन्होंने सही विकल्प को चुना। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मरियम ने जो सही था वही चुना। आज हमने जो सुना वचन में, वो प्रभु यीशु के वचन के बारे में था। ये वही वचन है जो कहता है कि आदि में वचन था, वचन ईश्वर के साथ था और वचन खुद ईश्वर है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन खुद ईश्वर है। परम प्रसाद के सामने हम बैठे हैं, यीशु के सामने हम बैठे हैं। ये वही वचन है जो हमें चंगा करता है। ये वही वचन है जो हमें छुटकारा देता है। ये वही वचन है जो नया जीवन देता है। ये वही वचन है जो हमें मार्ग दिखाता है। हम सब उसी वचन रूपी यीशु के सामने बैठा है और ये आशीष का समय है। हमने स्तुति, वचन और गवाही भी सुने। अब ये समय है आराधना का। ये समय है जब प्रभु यीशु हमें विशेष रूप से आशीष देते हैं। हम सब परम प्रसाद के सामने बैठे हैं। ये वही वचन है और प्रभु यीशु के मुंह से निकालने वाले वचन जो कहता है, मैं स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी हूं। मैं स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबसे अनुरोध करता हूं, विनंती करता हूं कि अपने पूरे दिल से आप इस आराधना में भाग ले। पूरे मन से इस आराधना में भाग ले। वचन हमें यही सिखाता है कि हम किसी बात को लेकर चिंतित न रहे, बल्कि हमारे सारे चिंताओं को प्रार्थना के रूप में बदल दे। चिंता से बात बनती नहीं, बात बिगड़ती है, लेकिन प्रार्थना से प्रभु यीशु का शक्ति हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, रिश्तों में, सेहत में, हर एक क्षेत्र में
प्रार्थना के बाद ईश्वर की शक्ति उतरती है। अब सबसे विनती करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप अपने सारे प्रार्थना प्रभु यीशु के चरणों में रख दें। एक ही चीज है जो आपके प्रार्थना को सुनने से रोक सकता है, और वो है आपका अविश्वास। और प्रभु यीशु हमसे यही कहता है कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। All things are possible to those who believe। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। हो सकता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आकर खड़ी हो जो आपको लगता है कि असंभव है। सेहत को लेकर हो सकता है, रिश्तों को लेकर हो सकता है, आर्थिक परिस्थिति हो सकता है, आपके नौकरी को लेकर हो सकता है, आपके बच्चों को लेकर हो सकता है, आपके जीवन साथी को लेकर हो सकता है। लेकिन ये जो है समय, आराधना का समय, ये आशीष मिलने का समय है, आशीष पाने का समय है। और इसी समय प्रभु यीशु देखते हैं कि हमारा विश्वास कितना है। क्या हम विश्वास में हमारे याचनाओं को प्रभु यीशु के चरणों में रखते हैं या नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास करने से सब कुछ मुमकिन है। ये वही वचन है जो प्रभु यीशु के मुंह से निकला है कि विश्वास करने वालों को सब कुछ मुमकिन है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्तुति के जरिए, वचन के जरिए, गवाही के जरिए आपका विश्वास बढ़ गया है। उसी विश्वास को लेकर आपको मांगना है। हो सकता है आप आपके जीवन में परिवर्तन चाहता हो सकता है कि आप आपके जीवन में कोई अद्भुत घटना चाहता हो, और यह सही समय है जब हम अपने याचना है जो है, मन की मुराद, हम प्रभु यीशु के चरणों में रखोगे। आप सिर्फ अपने लिए नहीं प्रार्थना करना, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं, अपने जो करीबी रिश्तेदार है उनके लिए नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति जिसने आपसे प्रार्थना मांगा है उन्हें याद करना, और उनका जो निवेदन है वो भी प्रभु यीशु के चरणों के नीचे रख देना। ये आशीष का समय है। स्वर्ग नीचे उतर आया है। स्वर्गदूत जो है तैयार है हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। बस आपको विश्वास करना है कि आज इस समय ईश्वर ने वो सारे दीवार तोड़ दिया, सारे दीवार जो है उन्होंने तोड़ दिया है, जिसके कारण आपके जीवन, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों के परिवार में वो आशीष नहीं आ रहे थे। ये आशीष का समय है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। दोनों हाथों से हमें स्वीकार करना है, दूसरों के लिए भी स्वीकार करना है, क्योंकि जब प्रभु हमारे प्रार्थना सुनते हैं तो इसमें हमें तो आनंद होता ही है, लेकिन ईश्वर की महिमा भी होती है। और हमारा यही प्रार्थना है, हमारा यही इच्छा है कि जब हमारा प्रार्थना ईश्वर सुने तो ईश्वर का भी महिमा हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु ने घर बैठे, आप जहां घर बैठे हैं, आप सबको स्पर्श किया है। आध्यात्मिक चंगाई, मानसिक चंगाई और शारीरिक चंगाई प्रदान किया है। कई सारे समस्याओं से प्रभु यीशु ने आपको बाहर निकाला है। कई सारे तकलीफ दूर हो रहे हैं। शैतान जिस क्षेत्र में आपके जीवन, आपके परिवार में कब्जा किया था, प्रभु यीशु ने आपको छुटकारा दिया है। इस समय बस आपको विश्वास करना है। ये अनुग्रह का समय है, वचन के द्वारा, स्तुति के द्वारा अनुग्रह का समय।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब अपने घुटनों पर जाएंगे और अंतिम आशीर्वाद स्वीकार करेंगे। अपने घुटनों पर जाएंगे हम। यीशु तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं।